नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो अपनी एक स्पेशल फ्रेंड के फरमाइश के लिए बनाया है। तो ये वीडियो डेडिकेट टू नीतू माय फ्रेंड एंड दोस्तों, तो आज की डिसीज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे कि यूटीआई एंड ब्लैडर इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी ट्रैक यानी कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है या होता है, जैसे कि किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूटीआई मोस्टली मोर कॉमनली वुमन में पाया जाता है। ये यूजुअली ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में होता है। बट दोस्तों, ये इन्फेक्शन जब किडनी में होता है तो ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है। दोस्तों, यूटीआई जो होता है वह पर ईयर इंडिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों में देखा गया है। दोस्तों, तो यूटीआई के बारे में और भी इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट्स हैं, मैं उसे आपके साथ में डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वैल्यूएबल वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को मैं डिटेल में आपके से डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, इसका सिम्टम्स के बारे में हम आते हैं। दोस्तों, यूटीआई में पेशेंट को अनेक बार या फिर बार बार पेशाब आता है, उसे बहुत ही कम मात्रा में पेशाब बाहर निकलता है। एंड सेकंड पॉइंट है, पेशाब करने के पहले और बाद में उसे पेनफुल यानी कि बहुत ही पेनफुल, अत्यधिक दर्द युक्त, जलन युक्त सेंसेशन महसूस होता है। एंड थर्ड पॉइंट है इसका कि यूटीआई में जो पेशेंट होता है उसे मिक्चुरेशन होता है, यानी कि पेशेंट को पेशाब में खून निकलता है। और फोर्थ पॉइंट है इसका कि जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी पेशाब करने की उसे ज़रूरत होती है, और यूटीआई के सीरियस केसेस में पेशेंट अपने ब्लैडर में कंट्रोल नहीं कर पाता है दोस्तों, और वह पेशाब बूंद बूंद करके गिरा देता है, लीक कर देता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, पेशेंट का जो यूरिन होता है, पेशाब बहुत ही गंदी स्मेल युक्त होता है। साथ ही पेशाब क्लाउडी, धुंधला, मटमैला कलर का होता है। एंड सिक्स पॉइंट में पेशेंट जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही बेचैन, परेशान और या फिर रोगी अवस्था जैसा उसे फील होता है। एंड सेवन्थ पॉइंट में दोस्तों, जो पेशेंट होता है वह उसके जो निचले हिस्से के क्षेत्र में, जो उसका निचला हिस्सा का क्षेत्र होता है उसमें सीवियर अत्यधिक पेन, दर्द युक्त होता है पेट के निचले हिस्से में। और इसके 8 पॉइंट में दोस्तों ये आता है कि इसका पेशेंट जो होता है हल्का सा फीवर होता है उसको, और पेशेंट को पेल्विक रेक्टल और उसके बैक में पेन होता है। तो इस प्रकार से इसके 9 पॉइंट, जो 10 पॉइंट हो गए, और 9 पॉइंट है पेशेंट को जो नोशिया, वोमिटिंग होती है। तो इस प्रकार से ये इसके सिम्टम्स हो गए पेशेंट के। और आगे इसके में कॉज और रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई को आपके सामने डिस्कस करती हूँ। तो पहला है इसमें बीइंग ए वुमन। तो जब वुमन में ज़्यादातर यूटीआई के लिए प्रोन होती है वुमन जो होती है, औरतें, क्योंकि उनका यूरेथ्रा जो होता है वो मेल की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा यूरेथ्रा जो होता है कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वह बहुत जल्दी से ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। उनमें उनका जो बैक्टीरिया का रास्ता आसान हो जाता है ब्लैडर तक पहुंचने का, फिर वहां जाके वह इन्फेक्शन फैला देते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो होते हैं इसके कॉजेज़ के, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मोस्टली वुमन में नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिनकी मात्रा, बैक्टीरिया की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जबकि नॉर्मली हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को 24 आवर्स में बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, परंतु कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में शेष बचे रह जाते हैं, जो कि आगे चलकर ये इन्फेक्शन का कारण कर बनते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन को ये बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर का सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट
जो होता है बर्थ कंट्रोल। दोस्तों बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ की जाने वाली स्पर्मिसाइड एंड कॉन्डम स्किन को इरिटेट कर देते हैं, ये कर सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वह टिश्यू में जाके आक्रमण कर देते हैं और अपनी ग्रोथ को वहाँ पर बढ़ा देते हैं, और इस तरह से वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट कॉजेज़ के हैं कैथेटर्स। कैथेटर्स में बायोफिल्म डेवलप होती है दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया को डेवलप करके इन्फेक्शन का कारण बनती है। एंड फिफ्थ पॉइंट कॉजेज़ के हैं, रिस्क फैक्टर के हैं प्रेगनेंसी। दोस्तों यूटीआई का होना प्रेगनेंसी में कॉमनली कॉम्प्लिकेशन, जो प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन होता है वह यूटीआई होता है। तो 2% और 13%, 2% से लेकर 13% प्रेग्नेंट वूमन में यूटीआई पाया जाता है। एंड 6 पॉइंट एक इसका सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम एंड डायबिटीज़। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है और जिनका इम्यून सिस्टम दबा हुआ रहता है, सप्रेस्ड रहता है, तो उन लोगों में यूटीआई के डेवलप होने की जो रिस्क होता है वह ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस नहीं कर पाती है, इसलिए उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी शीघ्र हो जाता है। एंड 7 पॉइंट जो है वह है पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। रिसर्च में देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल के दौरान जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है वुमन की बॉडी में, तब ये बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट, जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ये सभी कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर से वुमन में यूटीआई को डेवलप करते हैं ये सब। तो इस प्रकार से ये यूटीआई डेवलपमेंट का कॉजेज रिस्क फैक्टर हो गया। एंड इसके जो अनदर कॉजेस है उसमें आता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डायबिटीज़, बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड अनहाइजीन मीट एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईटीसी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसके डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड, यूएसजी मीन्स यूएसजी एंड साइटोस्कोपी एंड सीटी स्कैन के द्वारा देखा कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक के पॉइंट। एंड इसके स्टेजेस, यूटीआई के स्टेजेस जो होते हैं वह 5 स्टेजेस होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि रोगाणु मूत्र नली को आबाद करता है, वहाँ पर पनप जाता है एंड ब्लैडर मूत्राशय की ओर चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और सेकेंड स्टेज में जो बैक्टीरिया होता है, रोगाणु ब्लैडर को भेद कर उसमें घुस जाता है, ब्लैडर के अंदर जाके वहाँ ये बैक्टीरिया अपने जैसे बहुत से बैक्टीरिया बना लेते हैं दोस्तों, और ये बैक्टीरिया का समुदाय बनाने की क्षमता का गठन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज में दोस्तों यूटीआई की 3 स्टेज में बैक्टीरिया यूरेटर के द्वारा किडनी में चढ़कर पहुंच जाता है। एंड फोर्थ स्टेज में, इस स्टेज में पेशेंट की किडनी में रीनल पेरेन्काइमा को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में जो बैक्टीरिया होता है वहाँ लगातार किडनी में झरने की तरह किडनी में झड़ता रहता है, जाता है, और ये किडनी इंजुरी को लीड करता है। इस तरह से ये 5 स्टेज होगी यूटीआई की। अब यूटीआई को हाउ टू मैनेज, यूटीआई को कैसे मैनेज करना है आपको, ये मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको सबसे पहले करना है कि ड्रिंक प्रॉपरली, आपको वाटर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कॉफ़ी को अवॉइड करना है, अल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना है, एंड हीटिंग पैड का यूज़ करना है, और इसके साथ आपको क्रैनबेरी जूस जो होता है उसको पीना है, एंड सिट बाथ लेना है आपको, और विटामिन सी युक्त वेज फ्रूट्स लेना है, एंड प्रैक्टिस गुड हाइजीन की करना है, साफ़ सुथरे रहें, एंड इंटरकोर्स के पहले आप बाथरूम जाए और बाथरूम करें, और साथ ही पानी, इंटरकोर्स के बाद पानी पिए, एंड वाइप करेक्टरी रिच जो फूड होता है उसे अवॉइड करें, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है आपको, वार्मर का यूज़ करना है, लाइट अंडरवियर पहनना है आपको, टाइट अंडरवियर नहीं पहनना है, ढीला पहनना है, एंड होम्योपैथी मेडिसिन को लेना है, जिससे कि आपका जो यूटीआई की प्रॉब्लम है, सिस्टाइटिस एंड ब्लैडर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो होती है वह क्योर हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एंड टॉप फूड, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टॉप फूड एंड हर्ब फॉर द यूटीआई एंड सिस्टाइटिस एंड यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन। दोस्तों ज़्यादातर जो हर्ब यूज़ करने से, जैसे कि आप हर्ब यूज़ करते हैं एस्पारगस
कोकोनट ऑयल एंड इचनेसिया, फिश, ग्रीन टी, गार्लिक, योगर्ट्स, जिंक, विटामिन सी, ब्रोकली, इन सभी को यूज़ करते हैं तो आपकी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। होम रेमेडी फॉर यूटीआई, आपको कुकुम्बर, योगर्ट्स, एप्पल साइडर विनेगर, पाइनएप्पल, जिंजर टी, ड्रिंक्स, लॉट ऑफ ड्रिंक्स, वाटर लेना है एंड सिनेमन, हॉट कंप्रेस एंड कोरिएंडर पाउडर, बेकिंग सोडा, गार्लिक एंड गूसबेरी, इसका यूज़ करना है। ये होम रेमेडी के अंतर्गत आ गए। एंड यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई हो जाए तो दोस्तों आपको इस समय वाटर अत्यधिक लेना मात्रा में एंड एप्पल साइडर विनेगर लेना है, क्रैनबेरी जूस पिए, ग्रीक योगर्ट्स, वार्म कंप्रेस करें एंड गुड बाथरूम हैबिट अपनाएं। इसके साथ होम रेमेडी फॉर यूटीआई इन चिल्ड्रन, यदि चिल्ड्रन में यूटीआई हो जाए तो क्या करें, पाइनएप्पल का जूस दें उन्हें कुकुम्बर, एप्पल साइडर विनेगर्स एंड लेमन जूस, शुगर मिक्स जूस दे, वाटर कंज्यूम उन्हें ज़्यादा कराए बच्चों को एंड प्रोबायोटिक का यूज़ करें एंड जिंजर टी दे बच्चों को और कोकोनट ऑयल जो होता है किड्स को दें एंड पार्स से एंड वाटर दे एंड उन्हें साथ में ही आंवला और टर्मरिक पाउडर दे। तो इस प्रकार से ये बच्चों के लिए यूटीआई इन्फेक्शन के लिए होम रेमेडी एंड इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें आप होम्योपैथी रेमेडी जो होता है वो यूज़ कीजिए और साथ ही लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। तो हम आते हैं पॉइंट लाइफ स्टाइल चेंज करने में। सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन में वाटर अत्यधिक मात्रा में पिए, 8 गिलास पर डे लें एंड जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और साथ में एंटीबायोटिक जो होते हैं यूरिनेज ट्रैक के थ्रू बाहर निकल जाते हैं ज़्यादा वाटर पीने से। एंड नेक्स्ट जो है, ज़रूरत पड़ने पर आप बाथरूम जाए पेशाब होल्ड करके ना रखें, क्योंकि होल्ड करने से बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जब भी आपको पेशाब लगे तो तुरंत पेशाब करने जाए, उसे होल्ड करके ना रखें। एंड नेक्स्ट जो है पॉइंट, जेनाइटल की डेली वॉश करें अपने जेनाइटल्स को। एंड सेकेंड जो नेक्स्ट है, वाइपिंग अच्छी तरह से करें जब आप बॉवल मूवमेंट के लिए जाएं। एंड नेक्स्ट है डाउचेस एंड फेमिनाइन जो स्प्रे है उसका यूज़ ना करें दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने आज यूटीआई और ब्लैडर इन्फेक्शन एंड और सिस्टाइटिस के जो डिसीज़ है इसके बारे में बताया। बहुत सी जानकारी मैंने इसकी दी है इस वीडियो में मेरे। तो आप सभी इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखिए और यूटीआई के इन्फेक्शन को अपने आप, जो इन्फेक्शन से अपने आप को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सेफ रखिए। तो आप सभी दोस्तों से मिलती हूँ मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे आने वाले वीडियो में यूटीआई की होम्योपैथी रेमेडीज़, जो बेस्ट रेमेडीज़ है उसको लेकर मैं आऊँगी दोस्तों आपके लिए। सो फ्रेंड, टिल देन गुड बाय एंड बी हैप्पी एंड सेफ।